प्राचीन भारत में एक ऐसा राजा हुआ जो केवल अपने शासन, वीरता या धन के कारण प्रसिद्ध नहीं था, बल्कि इसलिए पूजनीय था क्योंकि उसने अपने जीवन में सत्य को सबसे ऊपर रखा। उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। आज उसकी कहानी केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि सत्य, त्याग, धारण को ही उसकी पूजनीय है। धैर्य और धर्म की ऐसी मिसाल है जिसने हजारों साल बाद भी मनुष्य के हृदय में आस्था की ज्योति जगाए रखी है। यह कहानी है एक ऐसे राजा की जिसने अपने वचन को निभाने के लिए राज्य, धन, परिवार, सम्मान और यहाँ तक कि अपनी स्वयं की खुशी भी बलिदान कर दी। अयोध्या के प्राचीन इक्ष्वाकु वंश में जन्मे राजा हरिश्चंद्र न्यायप्रिय, दयालु और सत्यनिष्ठ थे। उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहता था। प्रजा उन्हें भगवान की तरह मानती थी। कहा जाता है कि उनके राज्य में झूठ बोलना पाप माना जाता था। हरिश्चंद्र केवल नाम से ही नहीं, बल्कि अपने कर्मों से भी हर दिन साबित करते थे कि शासन का अर्थ केवल सत्ता नहीं, बल्कि सेवा और धर्म का पालन है। एक दिन अरविस विश्वामित्र ने सोचा कि संसार में कहा जाता है कि राजा, क्या कोई मनुष्य किसी भी परिस्थिति में सत्य से समझौता नहीं करेगा? इस प्रश्न का उत्तर केवल परीक्षा से मिल सकता था। इसीलिए एक दिन ऋषि विश्वामित्र राजा के सामने पहुंचे। दरबार में उपस्थित सभी लोग आदर से झुक गए। राजा आगे बढ़े और बोले, ऋषिवर, आपके आगमन से हमारा दरबार पवित्र हो गया। कृपया आदेश दें। विश्वामित्र ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, क्या यह सच है कि आप सदा सत्य बोलते हैं और सत्य के लिए कुछ भी त्याग सकते हैं? हरिश्चंद्र ने बिना संकोच उत्तर दिया, ऋषिवर, सत्य मेरे जीवन की आत्मा है। मैं अपना सब कुछ, राज्य, धन, सुख, सब कुछ त्याग सकता हूं, लेकिन असत्य स्वीकार नहीं कर सकता। विश्वामित्र ने कहा, यदि ऐसा है तो मुझे आपका राज्य चाहिए। राजा ने बिना पल भर सोचे अपना सिंहासन छोड़ दिया। सिंहासन, महल, सोना चांदी, सेना, सब कुछ विश्वामित्र को दे दिया। किंतु ऋषि ने आगे कहा, राज्य तो दे दिया, परंतु एक दान लेन देन तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक दक्षिणा न दी जाए। मुझे दक्षिणा भी चाहिए। राजा ने कहा, ऋषिवर, मैं दीन हूं। राज्य आपका हो चुका है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। विश्वामित्र ने कहा, तुम्हें दक्षिण